हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव टी, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं इफ एफ ऑफ टी हमारे पास 1 है, सो हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डेफिनेशन से क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एस टी, और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो माइनस एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -1/s एज इट इज, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, तो -1/s, e की पावर इन्फिनिटी होता है 0 और e की पावर 0 होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1/s। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पास लाप्लास ऑफ t की पावर n, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, कोस ए टी, वो अलग अलग फंक्शन के लिए हम लाप्लास निकाल सकते हैं। सो हमारे पास बेसिक कुछ फॉर्मूलेज हैं जो तो हमें हमेशा यूज आते हैं, उनको हमें याद रखना है, तो वो हम देख लेते हैं। आप सॉल्व करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल टू हमारे पास होता है गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1। इफ हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1। थर्ड हमारे पास आएगा लाप्लास ऑफ साइन ए टी वेर ए इज अ कांस्टेंट, ये हमारे पास होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस ए टी इज गिवन बाय एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर फिफ्थ हमारे पास है लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए वेयर ए इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये हमारे पास होगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेवंथ हमारे पास साइन कोस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू होगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो और नेक्स्ट हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास इस प्रकार है। देखिए, अगर हमारे पास f1t f2t कोई भी फंक्शन है, तो हमारे पास लाप्लास ऑफ a1 f1t मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन b1 f2t वेयर a1 b1 आर कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं a1 कांस्टेंट बाहर लाप्लास ऑफ f1t प्लस b1 बाहर लाप्लास ऑफ f2t। ठीक है, सिंपली ये प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। देखिए, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लाप्लास ऑफ अंडर रूट टी। देखिए, अभी हमने फॉर्मूला देखा लाप्लास ऑफ टी की पावर n इक्वल टू होता है गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर n प्लस 1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करने पर n इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1/2। तो लाप्लास ऑफ टी अंडर रूट टी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर 1/2 प्लस 1। अब एक और हमारे पास चीज होती है कि गामा ऑफ n प्लस 1 होता है हमारे पास n इंटू गामा ऑफ n। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 गामा 1/2 डिवाइड बाई एस की पावर 3/2। अगेन एक और प्रॉपर्टी होती है कि गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू होता है अंडर रूट पाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, लाप्लास ऑफ अंडर रूट
टी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई डिवाइड बाई एस की पावर 3/2। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 3। ठीक है, अगेन हमारे पास n इक्वल टू क्या है, 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर 3 प्लस 1। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, गामा ऑफ 4 एस की पावर 4, और गामा ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर 4। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई एस की पावर 4। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है कि गामा ऑफ n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, तो इसीलिए हमने गामा ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज गामा ऑफ 4 को हमने लिखा है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है, देखिए एक प्रकार का वो क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास साइन 3t इंटू कोस 4t, इसका हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। देखिए हमने अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले देखे, उसमें हमने इसका फॉर्मूला तो कहीं नहीं देखा, सिर्फ हमारे पास है लाप्लास ऑफ साइन at का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हम क्या करना पड़ेगा, या तो इसको सिंगल टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए साइन ए टी को साइन ए टी साइन बी टी इंटू साइन बी टी, इसका हमारे प्लस फॉर्मूला होता है 1/2 कोस ए माइनस बी टी माइनस कोस ए प्लस बी टी, और सिंपली हम टी नहीं रखो तो हमारे पास साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे, तो ये हमारे पास सेपरेट कोस और कोस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन 3t और साइन 4t को हम लिख सकते हैं 1/2 कोस a माइनस बी दैट इज 3t माइनस 4t माइनस कोस 3t प्लस 4t। यहाँ से हमारे पास क्या मिला, 1/2 कोस माइनस t माइनस कोस 7t। देखिए 1/2, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कोस है, इसको हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कोस टी माइनस कोस 7t। अब देखिए इसका लाप्लास ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ साइन 3t इंटू साइन 4t इक्वल टू क्या आएगा, देखो पहले तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाएगी, 1/2 बाहर, लाप्लास ऑफ कोस टी, और ये हो जाएगा माइनस लाप्लास ऑफ कोस 7t। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/2 लाप्लास ऑफ कोस टी, इसको फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 49। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, s/2 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49। आप चाहे तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो s/2 एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 49, एलसीएम लेंगे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 49 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, s/2 ये एस स्क्वायर कैंसिल, 49 माइनस 1 48 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 49। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 24s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 49। ठीक है,
देखिए इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिनका यूज करके हम और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं। पहला हमारे पास है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ e की पावर a t f of t dt is given by f of s minus a। ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट है। अब इसका यूज हमारे पास क्या होगा वो हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल देखिए, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 4t इंटू साइन 3t। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए लेट f of t इक्वल टू साइन 3t। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लाप्लास ऑफ f of t क्या मिलेगा, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 9। इसको हम क्या मान लेंगे, f of s। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e की पावर a t f of t क्या हो जाएगा हमारे पास, f of s माइनस a। ऐसे हम कंपेयर करेंगे, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 4t साइन 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of s माइनस माइनस 4। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f of s माइनस 4 दैट इज f of s प्लस 4। मतलब जो f of s है हमारे पास उसमें सिंपली हमें क्या करना है, s की जगह पर s प्लस 4 रखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 प्लस 9। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 4t साइन 3t इक्वल टू क्या मिला, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस 4t साइन 3t dt, आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 4t साइन 3t ये है। अब डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ f ऑफ t क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस 4t साइन 3t dt। और हमने ये अभी फाइंड किया, ये क्या आया, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी की पावर माइनस 4t साइन 3t dt। देखिए सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, ई की पावर माइनस 4t इंटू साइन 3t। अगर मैं इस वाले टर्म में s इक्वल टू 0 रख दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट s इक्वल टू 0 बोथ साइड। सो हमें क्या मिलेगा, 3 अपॉन 25 और ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस 4t साइन 3t dt। तो ये इतने बड़े इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने बिना सॉल्व किए क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास हो गया वन मोर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास होगा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो उसके पहले हम समझ लेते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन, देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन होता है एक फंक्शन ऑफ टाइप जिसको हम डिनोट करते हैं h ऑफ t माइनस a से। ये फंक्शन 1 वैल्यू देगा व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड 0 वैल्यू देगा व्हेन t इज लेस देन a। सिंपली इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है कि इफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t
इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन Laplace of f of t minus a into h of t minus a is given by e की पावर माइनस ए एस f of s। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t minus pi by 3 when t is greater than equal to pi by 3 and 0 when t is less than pi by 3। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से, sin t minus pi by 3 कॉमन लिया तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन 1 when t is greater than equal to pi by 3 और 0 when t is less than pi by 3। अभी यूनिट स्टेप फंक्शन हमने देखा, उसकी हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू एच ऑफ टी माइनस ए, यहाँ पे क्या है पाई बाई 3। अब इसका हम लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। सो लाप्लास ऑफ, देखिए पहले यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए, ए इक्वल टू हमारे पास क्या है पाई बाई 3 है और एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है साइन टी है, तो यहाँ से लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस पाई बाई 3 इंटू एच ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 को हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस ए एस, ए हमारे पास क्या है पाई बाई 3 इंटू एस, एफ ऑफ एस क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस पाई बाई 3 when t is greater than equal to pi by 3 and t is less than pi by 3, 0 is given by e की पावर माइनस पाई s by 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। और जनरलाइज करके हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ ऑफ एस। देखिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। आपको दिया है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम मानेंगे लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन 2t। सो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आएगा, लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी, इसका मतलब लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस जो कि क्या है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हमें लाप्लास ऑफ टी साइन 2t क्या मिलेगा, माइनस का 2 बाहर माइनस का 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया लाप्लास ऑफ टी साइन 2t। ओके, देखिए नेक्स्ट लाप्लास की प्रॉपर्टी होती है डिवीजन प्रॉपर्टी। देखिए डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है,
सेम वही कि इफ f of s is Laplace of f of t, then Laplace of f of t divided by t is given by integration s to infinity f of s ds. एक एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड Laplace transform of sin t upon t. सिंपली हम क्या करते हैं, लेट f of t इक्वल टू sin t. तो यहाँ से हमें क्या होगा, लाप्लास ऑफ f of t क्या मिलेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे पास है लाप्लास ऑफ sin t. सो डिवीजन प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ऑफ sin t डिवाइड बाय t, जो कि हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds. वैसे इंटीग्रेशन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो होता है हमारे पास 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a. तो यहाँ से हमें क्या मिला, tan इनवर्स s अपॉन 1, लिमिट आएगी हमारे पास s टू इंफिनिटी. अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s. अब tan इनवर्स इंफिनिटी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स s. तो यहाँ से हमें क्या मिला, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इसको हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स s. तो हमारे पास लाप्लास ऑफ sin t डिवाइड बाय t क्या मिला, कोट इनवर्स s. तो ये हमारे पास थी डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पे. देखिए क्वेश्चन गिवन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कोस 2t डिवाइड बाय t. इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए लेट f ऑफ t क्या मानेंगे, 1 माइनस कोस 2t, क्योंकि इसके पूरे के डिवाइड में है. तो यहाँ से हमारे पास लाप्लास ऑफ f ऑफ t तो क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 2t. लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कोस 2t लिख सकते हैं. और लाप्लास ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस लाप्लास ऑफ कोस 2t हमारे पास आ जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज प्लस 4. अब देखिए बाय डिवीजन प्रॉपर्टी, बाय डिवीजन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ f ऑफ t डिवाइड बाय t हमारे पास क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ s. ये पूरा हमारे पास क्या है, f ऑफ s हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ds. देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन s का हो जाएगा लॉग s माइनस ये हो जाएगा, देखिए एस स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे हम t रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2s ds इक्वल टू dt. इसका मतलब हम ds की जगह रख सकते हैं 1 अपॉन 2 dt. बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 dt अपॉन t इंटीग्रेशन. तो ये हमारे पास आ जाएगा log s माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई टी का हो जाएगा log t और t की जगह पे फिर से हम रिप्लेस कर देंगे एस स्क्वायर प्लस 4. सो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, 1 बाई 2 कॉमन लेते हैं तो ये मिलेगा log 2s माइनस log s स्क्वायर प्लस 4. अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी. क्या जाएगा हमारे पास log s स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास n log m इक्वल टू होता है log m की पावर n. और एक और प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, जो होता है वो होता है बस log m बाई n. सो यहाँ से हमें क्या मिला,
log s स्क्वायर माइनस log s स्क्वायर प्लस 4, तो आ जाएगा 1/2 log s स्क्वायर डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 4। लिमिट मत भूलना, s टू इन्फिनिटी। तो लिमिट हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 कांस्टेंट है। ठीक है, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको 1/1 प्लस 4/s स्क्वायर कर सकते हैं। हम लिमिट रखेंगे s टू इन्फिनिटी, तो जाएगा 1/2, हो जाएगा log 1 माइनस लोअर लिमिट s ही है तो इसको एज इट इज हम log s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, 1/2 log 1 होता है 0 माइनस log s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से हमें मिला 1/2 log s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1। अगेन वही प्रॉपर्टी यूज करी, तो ये जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 बाई s स्क्वायर। इसको सिंपली आप लिख सकते हो 1/2 log 1 प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 2t डिवाइड बाय t। ये थे हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है। ये हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। देखिए कि f ऑफ t, अगर हमारे पास f ऑफ t भी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t, पीरियोडिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसका कुछ पीरियड होगा t। सो लाप्लास ऑफ f ऑफ t जो होता है वो हमारे पास होता है 1/1 माइनस e की पावर माइनस st, वेयर कैपिटल T इज पीरियड, इंटीग्रेशन 0 टू t e की पावर माइनस st f ऑफ t dt। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एग्जांपल है हमारे पास, इफ f ऑफ t इक्वल टू 3t when t is between 0 to 2 and 6 when t is from 2 to 4। इस तरह से हमारे पास फंक्शन डिफाइन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इस फंक्शन का जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है, 0 से 4, तो इसका पीरियड हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 0 जो कि हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, कैपिटल T। तो इसका हमें लाप्लास फाइंड करना है, तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फॉर्मूला देखिए 1/1 माइनस e की पावर माइनस st दैट इज 4 इंटीग्रेशन 0 टू 4 e की पावर माइनस st f ऑफ t dt। देखिए 1/1 माइनस e की पावर माइनस 4 इस बाहर, इसको हम ब्रेक कर लेते क्योंकि f ऑफ t जो है वो हमें ब्रेक करके दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से 2 कर सकते हैं e की पावर माइनस st, और 0 से 2 में f ऑफ t का वैल्यू क्या है, इंटू 3t प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 4 e की पावर माइनस st, और हमारे पास f ऑफ t क्या दे रखा है 6, तो आ जाएगा हमारे पास इंटू 6, और ये हमारे पास आ जाएगा dt, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा dt। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा सॉल्व करने पर 1/1 माइनस e की पावर माइनस 4 एज इट इज। इसको हम आइलेट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3t एज इट इज e की पावर माइनस st डिवाइड बाय माइनस st माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ t1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस st, और ये अगेन एक बार हो जाएगा s स्क्वायर, और लिमिट हमारे पास आएगी 0 से 2 प्लस 6 बाहर है e की पावर माइनस st, इसका जाएगा डिवाइड बाय माइनस s, लिमिट आएगी हमारे पास 2 टू 4। ये जाएगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस 4s। देखिए 2 लिमिट रखेंगे पहले,
ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय माइनस एस ई की पावर माइनस 2s माइनस 3 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। अब जीरो रखेंगे तो टी की जगह पर जीरो रखेंगे तो जीरो और माइनस माइनस प्लस 3 बाई एस स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 6 बाहर 4 रखेंगे तो ई की पावर माइनस 4s डिवाइड बाय माइनस एस और माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय माइनस एस। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 4s, ये हो जाएगा 6 ई की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय माइनस एस माइनस 3 ई की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास जाएगा प्लस 6 की पावर माइनस 4s डिवाइड बाय माइनस एस माइनस माइनस प्लस 6 ई की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय एस। अब हमारे पास क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 4s। देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3s स्क्वायर माइनस 3 ई की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस 6 ई की पावर माइनस 4s डिवाइड बाय एस। तो ये हमारे पास क्या आ गया इस पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है चेंज स्केल प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है चेंज स्केल प्रॉपर्टी। देखिए अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस गिवन है देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज गिवन बाय 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। देखिए इसको सिंपली हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन टी इक्वल टू हमें पता है 1/s स्क्वायर प्लस 1 होगा, तब लाप्लास ऑफ साइन 3t, वैसे हमें फॉर्मूले से पता है कि 3/s स्क्वायर प्लस 9 होगा, लेकिन हम यहाँ चेक करते हैं। इसको हम एफ ऑफ एस मानते हैं तो हमें क्या पुट करना है लाप्लास ऑफ साइन 3t फाइंड करने के लिए 1/a। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3, तो 1/a हो जाएगा 1/3। यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एस बाय ए मतलब s बाय 3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/s बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 1/s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 9 ऊपर चला जाएगा s स्क्वायर प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या बचा 3/s स्क्वायर प्लस 9। तो आप चाहे ऐसे फाइंड करो चेंज स्केल प्रॉपर्टी से या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से, दोनों सेम आया। ठीक है, ये हमारे पास है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी भी टू फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, और इसको हम लिख सकते हैं 0 to t जी ऑफ u इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो ये हमारे पास है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। और जब हम लाप्लास ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने सारे लाप्लास की प्रॉपर्टी कवर की है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।